जो मैंने होमवर्क दिया था वो उसमें ऑलमोस्ट लगभग सभी क्वेश्चन से प्रॉब्लम है, फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं बताई, बाकी सब में प्रॉब्लम बताई है। तो ये लो, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया हमारा। प्रॉब्लम इज इन सेकंड ऑल्सो, आमला एंड कामला। देखो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, आपके सामने भी है स्क्रीन पर। पार्टनर्स हैं 4:1 में। दे एडमिट बिमला फॉर 1/4 शेयर विच शी एक्वायर्स फॉर अमला। हाँ, तो ये नए लेवल का क्वेश्चन आ गया। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, लेवल वही है लेकिन एक टाइप चेंज हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनो। जो मेन बात है मैं वही बता रहा हूं आपकी प्रॉब्लम वाली। सैक्रिफाइस लिखेंगे, आमला का नाम लिखेंगे, कामला का नाम लिखेंगे, कमला का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो बिमला का शेयर लिखेंगे 1/4 आमला के सामने। देखो बिमला अपना शेयर किससे ले रही है, विच शी एक्वायर्स फ्रॉम अमला ओनली। तो वो अपना शेयर सिर्फ आमला से ले रही है। तो पूरा 1/4 जो बिमला को मिलना है वो किससे लेगी, वो अमला से लेगी। तो कमला क्या सेक्रीफाई करेगी, कमला कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करेगी। सेक्रीफाई लिखेंगे, दोनों का नाम लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे डिजिट्स, यहाँ पर 1/4 और यहाँ पर निल। ये लिखो बेटा। सेक्रीफाइस के बाद हम निकालेंगे न्यू। मेरे साथ साथ आप लिख लेना बेटा। न्यू, अमला, कमला, बिमला। अमला का ओल्ड था बेटा 4/5, उसने 1/4 सेक्रीफाइस कर लिया। कमला का ओल्ड है 1/5, सेक्रीफाइस उसने कुछ भी नहीं किया, तो उसका तो 1/5 ही रह जाएगा। इसका चेंज करेंगे तो 20, 11/20 और बिमला का तो है ही 1/4। अब इसका डिनोमिनेटर 20 है, इसका 5 है और उसका 4 है। डेनोमिनेटर जो है 20 करने के लिए इसको तो 4/4 से मल्टीप्लाई करनी है और इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये बन जाएगा 4/20 और ये बन जाएगा 5/20। तो न्यू रेशो इज 11:4:5। ये इसका वे रहेगा क्वेश्चन करने का। सेक्रीफाइस ऐसे लिखना है और न्यू ऐसे लिखना है बेटा। जब भी न्यू रेशो निकालो पहले फॉर्मूला लिखो, उसके बाद न्यू रेशो निकाल के बताओ बच्चों को, मतलब ठीक कॉपी में। इसमें बताओ जो मैंने समझाया आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। A, B, C are partners in a firm who share profits and losses in 3-4-3-2। D आया 1/6 के लिए। ये तो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, बस 3 पार्टनर ओल्ड हैं। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन। ए बी पार्टनर 4-3 में, सी आया 1/5 के लिए। ओ ए बी का फ्यूचर शेयर दे रखा है, तो ये क्वेश्चन तो हमारा बाद में होगा। जिसमें पुराने पार्टनर्स का फ्यूचर शेयर दे रखा हो, इसको अंडरलाइन कर लो जैसे मैंने किया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस होगा, ये हम बाद में करेंगे बेटा, इसका लेवल अभी आया नहीं आपका। ठीक है, 5A में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं देखता हूं कि आपको क्यों प्रॉब्लम है। सी आया 1/10 के लिए, दोनों से वो इक्वली ले रहा है, तो मैं सैक्रिफाइस निकाल के बता रहा हूं, आपका कंफ्यूजन जो भी होगा वो दूर हो जाएगा बेटा। ए बी, सी का शेयर दोनों के सामने लिखेंगे और सी अपना शेयर दोनों से इक्वली ले रहा है, तो यानी कि 1/10 का 1/2
ये देगा और 1/2 ये देगा, तो 1/20 1/20। ठीक है, ये सेक्रीफाई आ गया। न्यू भी सिंपली निकल, ए एंड बी आर पार्टनर्स, इक्वल इनका शेयर है, यानी कि 1:1 इनका ओल्ड है, ये ओल्ड है इनका। सी आया बाय गिविंग हिम ए फोर्थ शेयर, ए फोर्थ शेयर का मतलब होता है 1/4, विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन 3:2। तो सेम है बेटा सैक्रिफाइस ए और बी का, 1/4, 3/5 और 2/5 की मल्टीप्लाई करनी है। वन अपॉन टू में से माइनस करना है, तो नाउ इट्स एलसीएम इज 20, सेवन बाई 20, 1/4 है तो ऊपर नीचे 5 के मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5/20 बन जाएगा। नाउ इट्स 7:8:5। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। सर मुझे ना क्वेश्चन का मीनिंग सर समझ नहीं हो पाया, इसमें देखो क्लियर नहीं हुआ सर। ठीक है, डी आया 3/10 के लिए। बेटा आपने माइक ऑफ कर दिया, दोबारा हैंड रेस करो सार्थक। सब बच्चे एक बात सुन लो बेटा, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप माइक ऑफ नहीं करेंगे जब तक प्रॉब्लम पूरी की पूरी सॉल्व ना आ जाए और आप ओके ना बोल दो। देखो डी आया 3/10 के लिए, यस सर, और 3/10 शेयर वो इन तीनों से लेगा इस रेशो में, तो सैक्रिफाइस क्लियर है। ओके। तो 3/10 तीनों के सामने लिखोगे आप, और वो अपना 3/10 शेयर तीनों से ले रहा है इस रेशो में, 2/5, 2/5 और 1/5। ये इन तीनों का सैक्रिफाइस आ जाएगा। ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर देना, न्यू आ जाएगा। जब आप न्यू निकालोगे तो ए बी सी डी चारों का निकालोगे। ए बी सी का तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस होगा, और डी का दे ही रखा है 3/10, हो जाएगा। ओके सर, ओके सर, ठीक है बेटा। सेवन ए, पी और क्यू पार्टनर्स हैं 3:2 में। आर को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। ही टेक्स 3/20 शेयर फ्रॉम पी और 2/20 शेयर फ्रॉम क्यू। आर का शेयर भी दे रखा है और टेक भी बता रखा है कि कितना कितना किससे लिया। तो ये तो आपके लिए इजी क्वेश्चन है, आपको कोई परेशानी नहीं है। सैक्रिफाइस क्लियरली मेंशन है 7A के अंदर। P का सैक्रिफाइस 3/20 है, Q का सैक्रिफाइस 2/20 है, P का सैक्रिफाइस 3/20 है, Q का सैक्रिफाइस 2/20 है। जय बंसल जी, जिसको प्रॉब्लम है इसमें हैंड रेज करो। हाँ 7A में बताओ क्या दिक्कत है। नहीं सर, ये तो मेरा हो गया है। होगा सैक्रिफाइस 3/20 और 2/20, दिस इज सैक्रिफाइस, सिंपली इट इज गिवन। सैक्रिफाइस आ गया, न्यू तो वैसे निकलेगा। 3/5 में से 3/20 माइनस करना है, 2/5 में से 2/20 माइनस करना है। विल इट बी डन और नॉट? ओके। ठीक है, तो सर यहाँ पे 1/4 का कोई ग्रुप नहीं? कोई नहीं है, वो तो आर का न्यू शेयर, जब न्यू रेशो में आर का लिखोगे तो 1/4 लिख देना। हाँ ओके। नाउ लास्ट कॉलम ऑफ द डे 7B। अनीता टीना 9:5, चेतन एडमिट हुआ, उसको 1/8 शेयर मिलेगा, और इतना वो इससे लेगा। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन। सैक्रिफाइस गिवन है बेटा, सैक्रिफाइस गिवन है। 1/8 का रोल वही है कि चेतन का ये न्यू शेयर है बस, और कुछ इसका रोल ही नहीं है 1/8 का। ये सैक्रिफाइस क्लियरली मेंशन है। किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करेंगे बेटा। ठीक है, इट्स डन। तो यहां तक की प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो गई हैं।
अब हम नई प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे और फर्दर क्वेश्चंस भी आपको होमवर्क में मिलेंगे। नेक्स्ट टाइप, आई डोंट नो कल कितने हुए थे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ध्यान देना, दरअसल थिन लाइन और डिफरेंस होता है क्वेश्चन में, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ए बी पार्टनर्स हैं, चलो 3 पार्टनर बनाते हैं आज की बात। ओल्ड पार्टनर्स आर 3, इनका रेशो है 3:2:1। डी इज ए न्यू पार्टनर इज कमिंग, 1/8 के लिए वो आ रहा है, और वो अपना 1/8 टेकिंग फ्रॉम ए एंड बी इन 1:1। देखो क्या टाइप है क्वेश्चन का, कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर ए और बी से लेगा, तीनों से नहीं ले रहा आपकी बात, ए और बी से लेगा, ए और बी से लेगा 1:1 में। तो जब सॉल्यूशन हम लिखेंगे बेटा तो सैक्रिफाइस की बात आएगी, तो सैक्रिफाइस निकालते हुए तीनों का सैक्रिफाइस लिखेंगे बेटा, तीनों का सैक्रिफाइस लिखेंगे। डी का शेयर तीनों के सामने लिखेंगे, बल्कि सी के सामने आप ना लिखो क्योंकि सी तो सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा है, तो सी का तो सैक्रिफाइस लिखेंगे जरूर लेकिन सामने नहीं लिखेंगे। 1/8 1:1 में लेंगे तो 1/8 का आधा ये देगा, आधा ये देगा, 1/16 1/16, और ये हो गया नील, सैक्रिफाइस आ गया। इसके बाद हम निकालते हैं न्यू शेयर, ए बी सी डी, न्यू में हम सबका शेयर निकालते हैं बेटा। नई फर्म में 4 पार्टनर होंगे तो चारों का शेयर निकाल के आपको बताना है। ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, बिल्कुल ऐसे ही करना है क्वेश्चन जैसे मैं कर रहा हूं। ये मोस्ट प्लीजिंग प्रेजेंटेशन है जिससे आपके एग्जामिनर खुश होंगे, शाबाशी देंगे। तो बस अब आप कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका तो 1/6 माइनस नहीं लिया तो 1/6 ही रहेगा। बाकी सब आप कर लेना। इक्वल बनाने के लिए या तो एलसीएम लेना पड़ेगा या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो भी आप करेंगे। इतना सब तो आपको आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू पार्टनर्स हैं 2:3 में। आर नया पार्टनर आया बेटा 1/7 के लिए। चलो अभी 1/7 वाली बात नहीं करते, कुछ और करता हूं। आर टेक्स, यहां पे ध्यान देना बेटा, अब नई बात आएगी। आर टेक्स 1/4 ऑफ एज शेयर, सॉरी ए नहीं है इसमें, पी था, and 1/5 of use share। अब ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है जो आप सोच रहे हैं जिसमें सैक्रिफाइस क्लियरली मेंशन था। यहां पर सैक्रिफाइस का हिंट गिवन है, सैक्रिफाइस निकाल कर नहीं दे रखा है। यहां पर ये बता रखा है कि आर पी से पी के शेयर का 1/4 शेयर लेगा, तो यहां पर सैक्रिफाइस निकालने की कैलकुलेशन बता रखी है। सॉल्यूशन, सैक्रिफाइस, ध्यान देना, सैक्रिफाइस पी क्या देगा उसको, पी देगा 1/4 ऑफ हिज शेयर, पी के शेयर का, पी का शेयर था कितना 2/5, यानी कि पी के शेयर का मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 1/4 हिस्सा उसको मिलेगा आर को,
और Q के शेयर का, Q का शेयर कितना है, Q के शेयर का 1/5 हिस्सा, Q के शेयर का 1/5 हिस्सा R को मिलेगा। तो R को ऐसे ऐसे मिलेगा, यानी कि P और Q ने इतना इतना सेक्रीफाइस किया। अब जिसको सैक्रिफाइस में कुछ पूछना है, जितना मैंने किया है, वो हैंड रेज कर सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आराम से पढ़ो एंड आस्क एनीथिंग। पूछते हुए घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कभी सोचना कि आपकी कोई इंसल्ट हो जाएगी पूछने में। पूछना है सब कुछ। बोलो जय। बेटा आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, आज क्या चक्कर है? सर 1/4 सर समझ गया सर, ये 1/4 तो सर आपने 2/5 से उसने लिखा हो ना 1/4 ऑफ पी शेयर। इसने ये थोड़े बोला कि 1/4 फ्रॉम पी। यहां बोला पी के शेयर का 1/4 शेयर लेगा। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस 1/4 थोड़ी है, पी के शेयर का 1/4 हिस्सा मिलेगा आर को। जैसी लैंग्वेज वैसा सॉल्यूशन। अभी तक तो ये मैथमेटिक्स चल रही है, अभी तो अकाउंटिंग शुरू ही नहीं हुई। हाँ, इसके बाद मैं न्यू शेयर निकाल रहा हूं। न्यू शेयर का तरीका वही का वही है, बिल्कुल सेम। पी क्यू आर 2/5 3/5 माइनस 2/20 3/25। और R का न्यू रेशो क्या होगा? R का न्यू रेशो वो होगा, यहां से ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। R का न्यू शेयर वो होगा जो उसे P और Q से मिला है, यानी कि P और Q का जो सैक्रिफाइस होगा, वो R का नया शेयर होगा। ठीक है ना? तो दोनों के सैक्रिफाइसेस प्लस कर दो। क्वेश्चन में अगर R का शेयर अलग से गिवन नहीं है तो दोनों के सैक्रिफाइसेस प्लस कर दो, तो R का न्यू रेशो मालूम हो जाएगा। सेम होता है, दोनों के सैक्रिफाइस उतना ही होता है जितना R का न्यू शेयर होता है, क्योंकि ये दोनों मिलके R को दे रहे हैं, तो R को ये भी मिला, R को ये भी मिला, तो R को टोटल कितना मिला वो हमने जोड़ के दिखा दिया। बस अब इसको आपको सिर्फ सॉल्व करना है मैथमेटिकली। डेनोमिनेटर इक्वल करने हैं, इक्वल ना आ रहे हो तो एलसीएम लेना है, तब भी इक्वल हो जाएंगे और आपका रेशो निकल जाएगा। स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ पार्टनर्स हैं, रेशो नहीं बताया। W इज एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। सर नहीं आई कि जो आर का शेयर है वो 1/4 प्लस 1/5 क्यों नहीं किया? वो तो सेक्रीफाई है ही नहीं, वो तो सेक्रीफाई निकालने का हिंट है सिर्फ कि R टेक्स 1/4 ऑफ P शेयर। R एक्चुअल में कितना ले रहा है वो तो हमें निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाई गिवन नहीं है, सेक्रीफाई का हिंट गिवन है। अगर लिखा होता ना R टेक्स 1/4 फ्रॉम P, मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दो, अगर लिखा होता, ये लिखा होता R टेक्स 1/4 फ्रॉम P, टेक के बाद ये लिखा होता तो यही सेक्रीफाई होता। अगर लिखा है R टेक्स 1/4 ऑफ P शेयर, तो ये सेक्रीफाई नहीं है, ये बता रखा है कि सेक्रीफाई कितना होगा, कैसे निकलेगा, P के शेयर की मल्टीप्लाई करके निकलेगा। हमें सेक्रीफाइस निकालना है और दोनों के सेक्रीफाइस प्लस करके तब आएगा R का शेयर। ये सेक्रीफाई नहीं है 1/4 और 1/5।
ये सेक्रीफाइस तब होते जब फ्रॉम लिखा होता, ऐसे लिखी होती लैंग्वेज। जो मैंने क्वेश्चन पहले कराए थे, जो कल कराए थे, वो सेक्रीफाइस है। हाँ, लैंग्वेज में जो डिफरेंस है वो आपको एनालाइज करना है सब बच्चों को। लैंग्वेज मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप समझ गए तो सॉल्यूशन, टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन इज नॉट ए प्रॉब्लम। W is admitted for 1/8 शेयर। W आया 1/8 शेयर के लिए। Z बोल रहा है, Z क्या बोल रहा है? Z retains his ओरिजिनल शेयर। Z अपना ओरिजिनल शेयर ही रखेगा, यानी कि Z कह रहा है मैं कुछ भी सेक्रीफाई नहीं करूंगा। सॉल्यूशन, एक्स वाई जेड के ओल्ड रेशो गिवन नहीं है। अगर ओल्ड रेशो गिवन नहीं होते तो हम मान लेते हैं कि वो उनके रेशो इक्वल है। पहली बात तो ये, तो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो है 1:1:1। बात आ रही है सेक्रीफाइस की। एक्स वाई जेड, जेड कह रहा है मैं सेक्रीफाइस करूंगा ही नहीं, यानी कि मैं तो अपने ओरिजिनल शेयर पर रहूंगा। जो मुझे था 1/3, मेरा 1/3 ही रहेगा। तो सेक्रीफाई कौन करेगा? सेक्रीफाई करेंगे एक्स और वाई। W का शेयर है 1/8। जब इस क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है कि कौन कितना सेक्रीफाई करेगा, तो एक्स और वाई अपने ओल्ड रेशो में ही सेक्रीफाई कर देंगे। आराम से करो, जल्दीबाजी में ना करो। ये आ गया सेक्रीफाइस। इसके बाद आप न्यू आराम से निकाल देंगे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। ओड कितना है? 1/3 1/3 1/3 1/3 माइनस 1/16 1/16 नील। ओ सॉरी, W के सामने क्यों लिख दिया 1/3? और W का है 1/8। दैट्स ऑल। निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। तो 1/8 का हाफ तो कर दिया कशिश। 1/8 का हाफ होता है 1/16। दोनों हाफ हाफ देंगे, एक्स और वाई दोनों हाफ हाफ दे रहे हैं, यानी कि 1/8 का आधा एक्स दे रहा है, आधा वाई दे रहा है। सर इसमें x and y 13/48 आ रहा है एंड z 1/3 आएगा। एक सेकंड, पहले मैं जेसना की बात का जवाब दे दूं। जेसना W क्यों सेक्रीफाइस करेगा करता है? जेसना बोलो बेटा। Z अपने शेयर पे रिटेन रहेगा। हाँ। W का तो नहीं लिखा बेटा। W तो न्यू पार्टनर है, नया पार्टनर तो हमेशा लेता है शेयर, वो सेक्रीफाइस थोड़ा ही करता है। सेक्रीफाइस तो हमेशा पुराने करेंगे या पुराना में से कोई करेगा। नया पार्टनर तो शेयर लेता है, वो तो गेनर है, वो सेक्रीफाइस क्यों करेगा? सर 1/8 मल्टीप्लाई 1/3 नहीं होना चाहिए क्या? मतलब 1/8 शेयर उसने x का टोटल में से नहीं लिया। नहीं, एक्चुअली क्या है, एक्स और वाई दो लोगों ने दिया है। अगर दो लोगों ने दिया है तो उनका रिलेटिव शेयर देखा जाएगा और टोटल भी उन्हीं का किया जाएगा, 1/2 ही लिया जाएगा फिर, क्योंकि दो लोग किसी चीज को बांट रहे हैं तो उन्हीं का प्रोपोर्शन लिया जाएगा और उन्हीं के प्रोपोर्शन का टोटल किया जाएगा। तीनों करते सेक्रीफाइस तो 1/3 होता। और माइनस जब करेंगे तब उसके टोटल मिस करेंगे। तब फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर, यानी कि पहले इनका क्या शेयर था? x and y 13/48 आ रहा है एंड z 1/3 आ रहा है। तो एक मिनट 13/48।
लेट मी सी 316, हाँ तो 13/48 और y का सेम, z का 1/3 1/3 है तो ऊपर नीचे 16 की मल्टीप्लाई करो 16/48 और इसमें ऊपर नीचे 6 की मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 6/48 एंड न्यू रेशो विल बी 13:16:6 और इनका टोटल करके देखोगे 48 आ रहा नहीं आ रहा। सर मेरा तो 14 आ रहा था, 14:16:6। अभी होल्ड कर, ये देख मैं चेक कर लेता हूँ, अभी तो मैंने उसके कहने पे लिख दिया, ये देखो 48 ले लिया सेम हमने, तो 3 16 जा 16 1 जा 16 16 3 जा 48 होता है, आपने 16 2 जा 48 कर दिया जय, मुझे ऐसा लग रहा है 16 में से 3 जाएंगे तो 13 ही बचेंगे बेटा। हाँ सर वो थोड़ी गड़बड़ हो। हाँ कोई नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सब बच्चे। PQRS 4343, ये इनका रेशो है बेटा। जे नया पार्टनर आ रहा है, 1/15 के लिए। हाँ जे आया 1/15 के लिए। अब मैं उसी लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूं जो मैंने भी कराया था। आर retains his ओरिजिनल शेयर। आर कह रहा है मैं तो अपने शेयर पे ही रहूंगा, आर कह रहा है मैं तो अपने ओरिजिनल शेयर पर ही रहूंगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, आप भी करो मैं भी करता हूं बेटा सॉल्व। लो 1 मिनट में रुक गया, पहले आप शुरू करो फिर मैं करूंगा बेटा। कशिश इस क्वेश्चन को समझो, समझ में आ जाएगा। जान के मैंने एक क्वेश्चन रिपीट किया है डिफरेंट डिजिट लेके, तभी समझ में आएगा बेटा। सैक्रिफाइस में नाम तो आप तीनों का चारों का लिखोगे जो पुराने पार्टनर्स होते हैं। पहली बात तो सैक्रिफाइस पुराने पार्टनर करते हैं, ये बच्चे बात समझ लो। मैंने कल ही बोला था कि ये चैप्टर ना चेन बेस है, वैसे सारे चैप्टर ऐसे होते हैं, वही चैप्टर में कुछ ज्यादा ही है। इसमें एक दिन का लेक्चर अगर आपने ढंग से नहीं सुना, मेरे लेक्चर को दोबारा रिवाइज नहीं किया आपने, उन क्वेश्चंस को रिपीट नहीं किया और डायरेक्टली होमवर्क शुरू कर दिया, तो आपका बेस रह जाएगा कमजोर। और एक दिन का होमवर्क मिस करके आप अगले दिन का होमवर्क ट्राई कर रहे हैं तो असंभव, पॉसिबल ही नहीं है बेटा कि आपकी चैप्टर में कमांड बन जाए। तो चैप्टर में कमांड बनानी है तो जैसे कहता हूं वैसे ही करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस निकालना है बेटा। तो आर जे का जो शेयर है वो है 1/15। आर कह रहा है मैं तो सैक्रिफाइस करूंगा ही नहीं, वो तो अपने ओरिजिनल शेयर पर रहेगा, तो आर सैक्रिफाइस नहीं करेगा। तो आर के आगे लिख दिया हमने नील। बाकी तीनों तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना बेटा, तो बाकी तीनों के आगे जे का शेयर लिखा जाएगा। अब बाकी तीनों जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ध्यान दीजिए मेरी बात पे बेटा, पी सैक्रिफाइस कर रहा है, क्यू सैक्रिफाइस कर रहा है और एस सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ये तीन अपने रेशो में सैक्रिफाइस करेंगे, तो रेशो भी इन्हीं का लिया जाएगा, रेशो भी इन्हीं का लिया जाएगा और टोटल भी इन्हीं का किया जाएगा। 4 और 3 7 और 3 10, 4/10। कशिश अगर समझ नहीं आया तो अभी के अभी हैंड रेस करो, टेंशन बिल्कुल ना लो बेटा, तुम्हें समझाने के लिए तो बैठा हूं।
अब पिछले क्वेश्चन पे नहीं जाना, पहले आपको यही क्वेश्चन समझना है, इसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम पूछनी है, फिर मैं पिछले क्वेश्चन पे वापस जा सकता हूं अगर आप चाहोगे तो। कशिश रेज हैंड बेटा। सर मुझे आगे समझ में आ गया, पिछले वाला भी हो गया क्लियर? यस सर। ठीक है, ये निकाल दिया मैंने सैक्रिफाइस। अब हम न्यू निकाल देंगे। अब न्यू इज नॉट ए प्रॉब्लम, पी क्यू आर एस जे। अब जब ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस होता है तो ओल्ड का मतलब है पहले कितना था, तो ओल्ड का मतलब है पूरा लिया जाएगा शेयर। 4/14, 3/14। आराम से करने वाले क्वेश्चन है, समझ समझ के करने वाले क्वेश्चन है। माइनस 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 माइनस, आर का तो माइनस नील होगा, आपको पता ही है। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा हो जाएगी, पर बात वही की वही है जो मैं पिछले क्वेश्चन में समझाने की कोशिश कर रहा था। स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट से। होमवर्क करने से पहले ये सारे क्वेश्चंस आप रिटर्न में रिपीट करेंगे, रिटर्न में, चाहे आप रफ में करो चाहे प्रैक्टिस कॉपी में। ये सारा काम तो आप रूल कॉपी में कर रहे हैं, और इसकी जब डबल प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रैक्टिस कॉपी में काम कर सकते हो। इसका रिवीजन प्रैक्टिस रूल कॉपी में भी कर सकते हो, प्रैक्टिस कॉपी में कर सकते हो, ठीक है। रिवीजन पूरा रिटर्न में करने के बाद ही होमवर्क करना। और जे का शेयर है 1/5, अब जो भी इनका आएगा उस हिसाब से इसको माउंट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, ए और बी पार्टनर है 3:1 में। नए पार्टनर का नाम है डी, वो आ रहा है 1/6 के लिए। इसमें एक अलग चीज गिवन है, एक क्वेश्चन मैंने आज छुड़वाया था कि बाद का है, तो मैं वही क्वेश्चन अब करा रहा हूं। एंड फ्यूचर, ध्यान दो मेरी बात पे बेटा, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। एंड फ्यूचर शेयर ऑफ ए एंड बी would be, A and B would be 2:1। आप कहोगे, सोचोगे कि फ्यूचर शेयर का मतलब तो न्यू शेयर ही होता है। मैं कहूंगा यस, फ्यूचर शेयर का मतलब न्यू शेयर होता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन के लिए न्यू शेयर निकालते हैं तो वो सारे पार्टनर्स का होता, ए बी और डी तीनों का होता। पर यहाँ पे न्यू शेयर किसका गिवन है बेटा? खाली ए बी का। हमें चाहिए ए बी डी का, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए कंप्लीट न्यू रेशो। न्यू रेशो तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में इसने आपसे दो चीज पूछी है, कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो। ठीक है, मैंने एबीडी क्यों लिख दी है, चलो कोई बात नहीं। इसमें पहला स्टेप क्या होगा, ये क्वेश्चन किस मेथड से होगा? इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस हम पहले निकाल ही नहीं सकते। ये वो क्वेश्चन है जब मैं कल आपको बोल रहा था पिछले लेक्चर में कि मेथड नंबर 2 सिर्फ दो तरह के क्वेश्चन में यूज होता है। मेथड नंबर 2 सिर्फ दो तरह के क्वेश्चन में यूज होता है। एक तो वो जिसमें हिंट गिवन नहीं होता कि कौन कितना सेक्रीफाई करेगा। सी आया 1/8 के लिए, अब वो कितना किससे लेगा कुछ गिवन नहीं है।
तो उसको मेथड 1 या 2 से कर सकते हैं, वहां तो रिलैक्स था। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको आप मेथड 2 से ही कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइस का हिंट तो गिवन है ही नहीं। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस का हिंट तो गिवन है ही नहीं। इस क्वेश्चन में हिंट गिवन है न्यू का, क्योंकि फ्यूचर शेयर दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में हिंट गिवन है न्यू रेशो का, तो पहले न्यू रेशो निकलेगा, और पहले न्यू रेशो निकालने के लिए आपको निकालना पड़ता है रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर क्या होता है? देखो, परसेंटेज के हिसाब से टोटल शेयर 100 होता है, और फ्रैक्शन के हिसाब से टोटल शेयर 1 होता है। 1 में से डी का शेयर मैं माइनस कर दूंगा, यानी कि डी को तो मैं उसका 1/6 दे दूंगा, तो ए और बी के पास क्या बचेगा? एलसीएम लेके आप माइनस कर देना, मालूम हो जाएगा आपको। ए और बी के पास बचेगा 5/6 हिस्सा। ये टोटल शेयर है। इस टोटल शेयर में से 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा हमने किसको दे दिया? डी को दे दिया। तो बचा हुआ हिस्सा किसको मिलेगा? ए और बी को मिलेगा। ये हो गया रिमेनिंग शेयर। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर जो बचा वो ए और बी का बचा। जो फ्यूचर रेशो दे रखा है 2:1, वो ये कह रखा है कि जो फ्यूचर में रिमेनिंग बचेगा ए और बी के लिए, डी को देने के बाद जो ए और बी के लिए बचेगा शेयर, वो ये आपस में 2:1 में बांट लेंगे। जो फ्यूचर में रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? 5/6। 5/6। इस 5/6 हिस्से को ये दोनों आपस में 2:1 में बांट लेंगे, ऐसा बोला क्वेश्चन में। फ्यूचर शेयर का मतलब यही होता है कि फ्यूचर में जो बचेगा हम दोनों आपस में 2:1 में बांटेंगे। तो जो फ्यूचर में बचा वो है 5/6। 5/6 को दोनों आपस में कैसे बांट रहे हैं? ऐसे बांट रहे हैं। और डी का तो है ही 1/6। निकालो बेटा न्यू शेयर। ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 10, 5, 3, 10:5:3। स्क्रीनशॉट लो, और सैक्रिफाइस तो आप निकाल लोगे इसमें। सैक्रिफाइस तो आप निकाल लोगे। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। 3/4, 1/4, ये ओल्ड है। न्यू माइनस कर दिया मैंने। 10/18, 5/18। बस जो भी आएगा आ जाएगा, निकाल लेंगे। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम है वो हैंड रेज करेगा बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जो भी करना है फटाफट करो। रेशो के जो नॉर्मल टाइप्स होते हैं, या समझो कि मोर देन 90% वर्क इन रेशो वाला कंसेप्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। इनमें 1-2 क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे, वो हम सर्च करके देख लेंगे। आपका जो होमवर्क रहेगा, पहले होमवर्क ले लो, फिर मैं आपसे प्रॉब्लम लेता हूँ, क्योंकि जिन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है वो कम से कम क्लास को लीव कर सकते हैं। आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 तक। हाँ, बस एक बात का ध्यान करना बेटा, कि जिस क्वेश्चन में आपको इन्होंने ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दे ही दिया और सैक्रिफाई पूछे, तो ओल्ड माइनस न्यू आपका सैक्रिफाई होता है। सीधा सैक्रिफाई भी निकालने को आ सकता है, ओल्ड और न्यू गिवन होते हैं आपके। नमस्ते सर, सैक्रिफाइस हमारा नेगेटिव भी आ सकता है? हाँ, आ सकता है सर, इसमें आ रहा है डी का नेगेटिव। हाँ, लिख दो, उसे गेन लिख देना बस।
ओके जब आंसर निकलेगा तो उसे गेन लिख देना। आपका होमवर्क है एससी शर्मा बुक में से क्वेश्चन 1 to 16, 1 to 16, एससी शर्मा बुक में से क्वेश्चन 1 to 16।